साथियों नमस्कार, स्वागत है भोजन संदेश टीवी पर। साथियों आज हम बात करने वाले हैं कि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं वो खत्म हो चुके हैं और उसमें जो मुख्य विपक्षी पार्टी यानी जो कांग्रेस है उसका बहुत बड़ा झटका लगा है। हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहां पर बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है, प्रचंड बहुमत हासिल किया है। तो इसके लेकर तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं वो अपना समीक्षा बैठक शुरू कर चुकी हैं। समीक्षा बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है। इसी बीच लेकर बीएसपी को जो है यहाँ पर बीएसपी का जो प्रदर्शन है वो पहले की अपेक्षा खराब हुआ है। तो इसको लेकर बहन मायावती जी ने 10 दिसंबर को बहुत बड़ी बैठक बुलाई है जो कि लखनऊ में होने वाली है। ये ऑल इंडिया पार्टी की बैठक होगी। लखनऊ पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर क्या पूरा खाका तैयार किया जाएगा। सभी राज्यों के पदाधिकारी इसमें आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आते हो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। और अगर आप बहुजन मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स भी करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसपी में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। जो 4 राज्यों में बीएसपी को जो हार मिली उसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है, या फिर जो पदाधिकारी हैं उनको हटाकर नए पदाधिकारियों को रखा जा सकता है। तो इन विषय पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजस्थान इलेक्शन की। राजस्थान में बीएसपी ने पिछली बार छः सीटें जीती थी, लगभग 4% के आसपास वोट भी मिला था। लेकिन इस बार जो है पहले बार बीएसपी ने यहाँ पर 6 सीटें जीती थी और राज्य की मुख्य तीसरी पार्टी राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस बार भी बीएसपी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है राजस्थान की। लेकिन जो सीटों के लिहाज से वो भारत आदिवासी पार्टी तीसरे नंबर पे है, लेकिन वोटों के हिसाब से बीएसपी भी तीसरे नंबर की पार्टी उभर कर सामने आई है। वोट प्रतिशत भी लगभग 2% रह गया है। और जो बीएसपी की जो सीट है वो 2 सीटें आई हैं। बीजेपी को 115 सीटें मिली, कांग्रेस को 69 सीटें मिली, इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय थे उनको 8, और एक भारत आदिवासी पार्टी नई पार्टी बनी है जो कि सिर्फ 25 सीटों पर लड़कर 3 सीटें जीत गई है। वही हाल मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। भारत आदिवासी पार्टी को 1 सीट मिल गई, बीजेपी को 163 और कांग्रेस को 66। जहां पर कांग्रेस को बताया जा रहा था कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई, सरकार बनाएगी, लेकिन वही पिछड़ गई और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल गई। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि कितनी जो सर्वे था वो कुछ और कह रहा था और जो रिजल्ट है वो कुछ और कह रहा है। इसी प्रकार तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिला है, बीआरएस को 39, जो वहाँ की जो रूलिंग पार्टी थी बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति, उसको 39 सीटें मिली हैं। बीजेपी को 8, एआईएमआईएम को 7, सीपीआई को 1 और बीएसपी का खाता यहाँ तक नहीं खुला है। और जो वोट प्रतिशत 2% था वो घटकर 1.73% रह गया है। छत्तीसगढ़ में भी यही हाल हुआ है, बीएसपी का खाता नहीं खुला। बीजेपी को बहुमत मिला है, कांग्रेस को 35 सीटें, जीजेपी को 1 सीट मिली है, यानी बीएसपी गठबंधन को 1 सीट मिली है। इसको बीएसपी खाते में 1 भी सीट नहीं आई है। तो ये जो हमने आपको आंकड़ा बताया, ताज़ा ताज़ा आंकड़ा हमने बताया, कहाँ बीएसपी का जो प्रदर्शन है पहले की अपेक्षा खराब रहा है। लेकिन कांग्रेस की अपेक्षा अगर देखा जाए तो वो प्रदर्शन निराशाजनक बिल्कुल भी नहीं। जो प्रदर्शन है संतोषजनक रहा है। जिस तरीके से आंधी चली है बीजेपी की, उसमें बीएसपी कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने वजूद को बचा कर रखी है। तो ये बहुत जो विश्लेषक हैं वो दावा कर रहे हैं कि जो बीएसपी अपने आप को बचा कर रखी है इस बीजेपी की आंधी में, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो उसको नोटा से भी कम वोट मिला है। जो आम आदमी पार्टी है उसको भी बहुत कम वोट मिला है। और बहुत सी पार्टियां हैं जिनको जिनको बताने भर के वोट नहीं मिले हैं कि हमें कितने वोट मिले हैं। उसमें बीएसपी बीएसपी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और उसने सिद्ध भी कर दिया है कि हम तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हैं। राज्यों में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा भी है। अब परिणाम एक तरफा है, तो इसको लेकर बहन मायावती जी ने ट्वीट किया है कि देश के 4 राज्यों में अभी हाल ही में हुई विधानसभा आम चुनाव के लिए परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों का संकित अब अचंभित व चिंतित होना स्वाभाविक, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल है। पूरे चुनाव के दौरान एकदम अलग व कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प, किंतु चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से एकतरफा हो जाना, यह एक रहस्यात्मक मामला है जिस पर गंभीर चिंतन व उसका समाधान जरूरी है। लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का नया विषय। यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने इसमें ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा किया है और कहीं ना कहीं कई राज्यों में जो ईवीएम है वो पकड़ी भी गई है। फिलहाल इसको लेकर प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर को लखनऊ में बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। बीएसपी सूत्रों ने उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा, इस चुनावी परिणाम के संदर्भ में जमीनी रिपोर्ट को लेकर आगे लोकसभा चुनाव के
नए सिरे में तैयारी पर विचार विमर्श के लिए पार्टी की ऑल इंडिया बैठक आगामी 10 दिसंबर को लखनऊ में आहूत। चुनाव परिणाम से विचलित हुए बिना अम्बेडकरवादी मूवमेंट आगे बढ़ाने का हिम्मत कभी नहीं हारेगा। तो ये बहन महतो जी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई 10 दिसंबर को ऑल इंडिया की बैठक होने वाली बीएसपी की, जिसमें सभी राज्यों के पदाधिकारी जुटने वाले हैं। तो जो कहीं न कहीं राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कहीं न कहीं सवाल उठा रहे हैं कि बीएसपी शीघ्र में इसमें बहुत बड़ा फैसला ले सकती है गठबंधन को लेकर। क्योंकि जो देश में एक हवा चल रही है कि एक तरफ इंडिया होगा, एक तरफ इंडिया नहीं, एक तरफ बीजेपी गठबंधन होगा और एक तरफ बीजेपी विरोधी गठबंधन होगा। हालाँकि बहन माता जी ने इसमें दोनों ही गठबंधनों से दूरी बनाई हुई है, लेकिन फिर भी 10 दिसंबर की जो मीटिंग है उसमें जो है बड़े-बड़े नेताओं की जो नज़र है, बड़े-बड़े विश्लेषकों की नज़र है, उनका कहीं न कहीं मानना है कि ये जो बैठक है गठबंधन को लेकर ही होने वाली है। अ, फिलहाल ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा कि बहन माता जी क्या फ़ैसला लेती हैं। फिलहाल जो एक गठबंधन की हवा चलने लगी है इस देश में, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो बीएस जो राजनीतिक विश्लेषक हैं ये मानते हैं कि बीएसपी को गठबंधन में जाकर फ़ायदा हो सकता है। फिलहाल इस पर बहन जी का क्या विचार विमर्श रहता है? आप इस वीडियो में अ, आप क्या चाहते हैं कमेंट्स में बताइएगा, आपकी राय क्या है इस वीडियो के बारे में? फिलहाल आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है।